सृष्टि का विस्तार कैसे होता। माँ तुम न होते तो सृष्टि का विस्तार कैसे होता, तुम न होते तो दानव का संहार कैसे होता। धरती भी होती आकाश भी होता पर, धरती भी होती आकाश भी होता पर, मानव को मानव से प्यार कैसे होता, मानव को मानव से प्यार कैसे होता। जोरदार ताली और जयकारे के साथ यह मंच सादर समर्पित श्री जनक नंदिनी महिला मानस परिवार अरमरी खुर्द को बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। आरिवा गाना प्रेम से बोलिए रज रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, सभा बिच तुलसीदास महाराज की, सब संतन की।
राजा रामचंद्र की जय। बोले सीताराम भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। वर्णनमार्थ संगणा रसनाम चंद सामपि मंगलानां च करतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे सत्ता विश्वास रूपिणो याभ्यां विना पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तात् समेतीश्वरम् श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मनु मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जसो जोदायक फल चारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। बोले राजा रामचंद्र की जय। अनंत रूपों में उपस्थित सीताराम की तरह राधे श्याम की तरह आत्मा जिज्ञासुगण प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा वीरचित महाकाव्य जो मानस के पंचम वेद है जिसमें भगवान राम के कथा वीरचित हेबे रचित हेबे छत्तीसगढ़ के मध्य अंचल में ग्राम भंसुली जाम गांव आर के पावन धरा धाम में जनक नंदी महिला मानस परिवार ला आमंत्रण दी से अवला सुघर मंच में बैठे के सु अवसर दे हो। तो बड़ी खुशी की बात है आज शरद पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर में शरद उत्सव मानस संगोष्ठी कार्यक्रम रखे हैं जेमे मानस शक्ति केंद्र क्रमांक 5 बेलहारी तहसील मानस संघ पाटन जिला दुर्गा और जम्मू हमार आयोजक भैया मल्ला दीदी मल्ला मानस शक्ति केंद्र बेलहारी के पदाधिकारी मल्ला और ग्राम भंसुली के बड़े बुजुर्ग सियान मल्ला नौजवान भैया मल्ला करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी महतारी मल्ला और छोटे छोटे लइका मल्ला जनक नंदी महिला मानस परिवार की ओर से कोटि से प्रणाम करथन स्वीकार करहूँ। तो बड़े भाग्य से ए मानव तन मिले हैं सत्संग करे के सु अवसर मिले हैं। आज सुंदर शरद पूर्णिमा हरे जेमे रात में जब चंद्रमा निकलते तब वो चातक पक्षिया देखत रहते कि कब वो में अमृत बरसी तब वो चातक पक्षिया ओस के बूंद ला छोड़ के अमृत के बूंद ला अपन धारण करते। आज हमार मानस शक्ति केंद्र के भैया मन बहुत सुंदर आयोजन करे है जे भगवान राम चंद्रमा के समान हरे और सुंदर अमृत कथा अमृत हरे हमन चातक हरन ओकर कथा ला सुंदर ग्रहण करन। चातक पक्षी सुंदर शरद पूर्णिमा के दिन अमृत ला ग्रहण करते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अमृत के समान बताहेला राम कथा ला। वैसे तो बड़े बड़े से शारद शेष मन भगवान के कथा ला पार नहीं लगा सकी से और का कथे शारद शेष महेश विधि आगमन गुण पुराण नेति नेति कही जा सुगुना करहि निरंतर गान करहि निरंतर गान। बड़े बड़े संत महात्मा कथे जैन भगवान के कथा ला शेष नांग भगवान माँ शारदा सात स्वर के बिना वादनी हरे ब्रह्मा विष्णु महेश मन और जैन श्री नारायण के 24 घंटा छत्र छैया में शयन करे रथे जेल 1000 मुख वाले शेष नांग कथे वहु भगवान के कथा ला
नहीं बखान करी से और नेति नेति कही दी तो हमन तो एक मुंह वाले प्राणी हरन भगवान के कथा ला का बखान कर सकबो। फिर भी अपन मति अनुसार भगवान के कथा ला कहे के प्रयास करबो, अपन जिभ्या ला पवित्र करे बर भगवान के कथा ला कहे के प्रयास करबो। वैसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस ला एक सुंदर नौका बना है। जैसे नदिया ला पार करे बर डोंगा के जरूरत पड़थे, वैसने चे ए भव सागर ले पार होए बर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदर नौका बना है रामचरितमानस ला। और में सुंदर 7 कांड है, 7 कांड है, 7 कांड में भगवान की कथा निरूपित है, अमृत की तरह है वे। जैसे वो चातक पक्षी चंद्रमा से अमृत ला ग्रहण करते, वैसने भगवान के कथा में अमृत है जेला जीवन ला शांति मिलते, आत्मा ला शांति मिलते भगवान के कथा में। तो हे मानस प्रेमी संतो गोस्वामी तुलसीदास जी ओकरे सेती की से बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मानव तन मिले है, 84 लाख योनि ला भटके हन तब कहीं जाके मानव तन मिले है, तय मानव तन ला बिरथा मत गवान। हे मानस प्रेमी संतो गोस्वामी यहाँ लिखना चाहती तो लिख सकते, बड़े भाग्य हाथी तन पावा बड़े भाग्य चाटी तन पावा। काबर ने लिखी से काबर की बहुत जीवे, लेकिन मानव में ही वो शक्ति है भगवान के भजन करे के, कीर्तन करे के, भगवान के पूजा अर्चना करे के, यज्ञ करे के, हवन करे के। भगवान के मानव बुद्धि है लेकिन दूसरा जीव में वो बुद्धि नहीं है। देकर सेती गोस्वामी तुलसीदास की बड़े भाग्य मानुष तन पावा। हे मानस प्रेमी संतो मानव तन धरे हन, जैसे थारी भर भात लहेर के बैठी रहन आओ माछियों में आके बैठ जाते तब भग के खमन खेदार देथन। तो माछी का कहते, अरे मानव महू तोरे असन मानव रहते ताज मोल हाथ रम जात ले नहीं रहतीस, ऐसे कहते। तब हे मानस प्रेमी संतो हम मानव तन धरे हन त चुकन जन भगवान के कथा ले, भगवान के नाम ले। एक कहावत नहीं है, डारल चुग गे बेंद्रा और पागले चुग गे किसान। जैसे कुदत कुदत बेंद्रा चुक जाते तो लग पूरा बेंद्रा दल से निकाल दिए जाते, अब वैसने किसान कोनो बोनी करे के पागला चुक गए तो पूरा साल भर पछताना पड़ते किसान लगी। वास्तविक में है भगवान अगर मैं सही समय में अगर बोनी करे रहते हो तो 2 बीजा धान ऊपर हम और होए रहती, ऐसे कह के पछताना पड़ते। तो हे मानस प्रेमी संतो हम अगर मानव तन धरे हन तब भगवान के नाम ला मत भूलन, सोते बैठते उड़ते जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम ऐसे जप करना चाहिए। यही भगवान के कथा अमृत है। जेला चातक पक्षी एक अमृत ला खोजे बर शरद पूर्णिमा के दिन बैठे रहते, रात कन टकटकी लगाए हम मना सुंदर ग्राम भंसुली में बैठे हन। जी हाँ अमृत महत है। हमार भैया मन मानस शक्ति केंद्र बेलहारी के मन सुंदर आयोजन करे है, तही कथा में हम वाला डुबकी लगाए के सु अवसर मिले है। हे मानस प्रेमी संतो तो बालकंड में 2 क्रमांक 124 के नीचे में चर्चा कराया के प्रयास करबो। ही मगिरी गुहा एक अति पावनी बहसमी पसुर सरे सुहानी आश्रम परम पुनीत सुहावा देखी देवरी से मन अति भावा। बोले राजा रामचंद्र की जय। हे मानस प्रेमी संतो भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे बैठे रहते और कर वाम भाग में माँ पार्वती बैठे रहते। भगवान भोलेनाथ 24 घंटा जाप कर रहे जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। और कर वाम भाग में माँ पार्वती बैठे रहते ते कथे, हे प्रभु जेठ परमात्मा के दे नाम ला 24 घंटा जाप करत हस, वही प्रभु के मोला कथा ला बता देते। भगवान राम के जन्म के कथा ला बताते, भगवान के बाल लीला के कथा ला बताते, भगवान के विवाह के कथा ला बताते। ऐसे पूछत 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 पूरा 7 कांड ला माँ भवानी पूछ डरते। तब वही बेरा भगवान भोलेनाथ का कथे, हे पार्वती ते धन्य हस, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम
उपकारी पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। हे पार्वती ते धन्य हस जेन परमात्मा के कछल अपन मुख में पूछत हस। ऐसे कही के माँ भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती ला धन्यवाद देते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 2 बार धन्यवाद लिखी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। ऐसे तब भगवान भोलेनाथ एक बार जब धन्यवाद दी से तब माँ पार्वती देते, हे पार्वती ते धन्य हस जेन परमात्मा की कथा ला अपन मुख में ते पूछत हस तब मोर मुख में मैं बखान करूं भगवान के कथा ला। ऐसे भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती ला कहा थे औ का कहा थे, धन्य है तोर पिताजी राजा हिमांचल जिन तोर जैसे बेटी ला जन्म दे और जन्म दे तो सुंदर भगवान की कथा तोला सुने के इच्छा होते लालकता होते। ऐसे कह के भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के संग में ओकर पिताजी राजा हिमांचल लगल धन्यवाद देते। तो हे मानव प्रेमी संतो वास्तविक बात है, अगर कोई बेटी बेटा अगर अच्छा कार्य करही ता गांव में समाज में कथे काकर बेटी हरेगा बड़ सुंदर पूजा अर्चना करथे बने पढ़े लिखे में अच्छा है संस्कार है बे। ऐसे के गांव में माँ बाप के नाम रोशन होते। वैसने चाज माँ पार्वती के सुघर भगवान भोलेनाथ पार्वती के पिताजी राजा हिमांचल ला धन्यवाद देते। हे राजा हिमांचल धन्यवाद है तोला जिन ऐसन बेटी जन्म देहस। ऐसे कही कि भगवान भोलेनाथ धन्यवाद देते औ कथे, हे पार्वती भगवान के कथा है तो गंगा जल जैसे पवित्र रहते नहीं वैसने पवित्र है, गंगा के जल के समान पवित्र है भगवान के कथा अमृत है। जे हा तीनों लोक ला पवित्र करने वाली राम हरे भगवान के कथा तेला में हा तोला बतावत हो, ध्यान से सुन बे। भगवान के अवतार के कथा ला तोल बतावत हो ते मोला ध्यान से सुन बे। ऐसे कह के माँ भवानी ला कहा थे औ कथे, हे पार्वती एक समय के बात हरे। कब के बात हरे? एक समय के बात हरे। एक समय के बात हरे नारद श्राप दे न एक बारा कल्प एक ते ही लगी अवतारा गिरे जा चकित भई सुनि बानी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। हे पार्वती एक समय के बात हरे। कब के बात हरे? नारद भगवान नारायण ला श्राप दे दिस। ऐसे कहा थे कौन कहा? भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती ला कहा थे। एक बार नारद मुनि भगवान नारायण ला श्राप दे दिस ता एक कल्प में ओहा अवतार लेते। तब ओला जब सुनते तब माँ भवानी चकित हो जाते औ का कथे, रुक भगवान रुक मोला बने बता भगवान नारायण ला काबर श्राप दी से? वो तो हरि भक्ति हरे, हरि के 24 घंटा भक्ति करते। जय श्रीमन नारायण 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 24 घंटा जाप करते। और नारद कौन है? माँ पार्वती के गुरु हरे नारद मुनि। ओहा अपन गुरु पर अटूट विश्वास रखे। तब कथे, हे प्रभु कारण कवन श्राप मुनि दीना काया अपराध रमापति कीना यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी मुनि मन मोह आचरज भारी। हे प्रभु का कारण से नारद मुनि मोर गुरुदेव श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ला श्राप दी से? का कारण से श्राप दी से? यह प्रसंग मोल बता। हे पुरारी मोला समझा के बता। मोला बड़ा संशय होते नारद जी के मन में कैसे मोह हो जाते और कैसे अभिमान वसे नारायण भगवान ला श्राप दी से नारद मुनि तेला बता मोला। ऐसे कहा थे। तब भगवान भोलेनाथ कथे, भगवान भोलेनाथ हंसा थे और का कथे, हे भवानी ओ लक्ष्मीपति नारायण
बोले बिहसी महेश तबा ज्ञान न मोड़ न कोई, जेहि जैसे रघुपति करही जब जो जैसे तेहि छन होई। माँ पार्वती का कथे अब हंसते भगवान भोलेनाथ का कथे, हे पार्वती इस संसार में कोई ज्ञानी नहीं है, न कोई मूर्ख नहीं है, न कोई धनवान नहीं है, न कोई गरीब नहीं है, न कोई उच्च जाति के नहीं है, न कोई नीच जाति के नहीं है। भगवान हाँ जिन समय में जैसे बनाना चाहते ए जीवला वैसने बन जाते कहा थे। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती कहा थे वो तो अखिल ब्रह्मांड के नायक हरे जे कण कण में वास करते। हमन अभी बोला था भगवान के कृपा से ही बोला था। आप मन बैठे सत्संग में वह भगवान के कृपा से होते। जैसे जेकर ऊपर भगवान के कृपा नहीं रहा है आप मन इतना जन बढ़िया भगवान के कथा ला रसपान करत हो। अगर भगवान के कृपा नहीं होई तो घर में बैठे होई तार हम नहीं जावन चावला नहीं मारबो तो एक ठन बूता होई काली बार खेत चल देबो ऐसे की सोचत होई वो। लेकिन आप इतना जन सुंदर बैठे हो, आप मन के ऊपर में सुंदर भगवान भोलेनाथ के कृपा है, भगवान श्री मन नारायण के कृपा हवे ते सुंदर अपन हा कथा सुनत हो। ते लगा थे भगवान भोलेनाथ औ कथे हे पार्वती मैं तोला नारद मुनि के कथा ला बतात हो ते ध्यान से सुनबे। ऐसे कहा थे एक समय के बात हरे हिमगिरी पर्वत में सुंदर नारद मुनि हा भगवान के जाप करत है श्रीमन नारायण 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 ऐसे 24 घंटा जाप करते नारायण हा नारद मुनि हा। नारद मुनि जाप कर रहे थे और जात रहे थे और हिमालय के एक ठन पर्वत में बैठे और बैठे थे सुंदर। बैठे के बाद में इतना सुंदर हवा चलत रहते वो जगह में और सामने में सरोवर रहते, पेड़ पौधा लगे रहते, सुंदर फुलवाड़ी लगे रहते, वहाँ बहुत सुंदर लगत रहते बोला नारद मुनि ला। और वहाँ बैठ के सुंदर भगवान के यही कर बैठो में हाँ बड़ सुंदर स्थान है बे, यही कर बैठू तो भगवान के भजन अच्छा करूँ हवा चला थे। ऐसे कि नारद मुनि है बैठे और बैठे तो भगवान के जाप में ऐसे बैठे कि ओला समाधि लग जाते, भगवान के समाधि लग जाते देव ऋषि ला। और ओला कौन देखते ओला समाधि लग जाते भगवान के जब नारायण 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 अच्छा हवा चला थे, सुगंधित सरोवर लगे है, फुलवारी लगे है। ओला देख के ओकर मन बहुत सुंदर उत्तेजित होते कि मैं इस जगह बैठ के भगवान के नाम ला जाप करूं। ऐसे ही के और जाप करते भगवान के नाम ला तो करत करत हो ऐसे समाधि लग जाते। और ओला श्राप रहते नारद मुनि ला श्राप रहते राजा दक्ष के कि तेहा एक जगह नहीं बैठ सकस। ऐसे कही के काबर श्राप रहते नारद मुनि हा एक समय राजा दक्ष के 10,000 बेटा ला ऐसे ओमन हा गुरु विद्या सीखे लाए रथे तो ओमन ला ऐसे भगवान नारायण के भक्ति सीखोथे दक्ष राजा के बेटा मन ला कि ओमन 10,000 बेटा राजा दक्ष के सब जन साधु संत बन जाते। अब एती दक्ष राजा हा देवता मन के प्रजापति रहते, ओहा मीटिंग ले आत रहते देवता मन के। ओहा देखते घर में कोई नहीं है, सुनना पड़े है बेटा मन कोई नहीं है। तब पता चलते नारद मुनि हा मोर 10,000 बेटा ला 10,000 बेटा सब ला ऋषि मुनि बना दीस, बैरागी बना दीस। तब मोर राज्य कौन चलाई उही में राजा दक्ष हा नारद मुनि शराब दे देते जाते हा एक जगह स्थायी कभी मत बैठबे और बैठबे तो तोर मुड़ी पीरा चालू हो जाही। ऐसे कहीं राजा दक्ष हो शराब दे देते। राजा दक्ष जब शराब देते तो वही ला सब इंद्र देवता हा एला तो श्राप लगे है नारद मुनि ला एक ऐसे एक के जगह बैठ के अखंड समाधि लग गए। कोनो एहा मोर इंद्रासन ला छीने बर तो नहीं बैठे हुई भगवान के भजन करत है। ऐसे कहा थी इंद्रासन है इंद्र लोक में बैठ के देखा थे और वैसने सोचा थे और सोचे के बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखते
सुख हाड़ लय भाग सठा स्वान निरख मृगराज छिन ले जनी जान जड़ा तीन सुर पत ही न लाज। बोले राजा रामचंद्र की जय। जब नारद मुनि के जब तपस्या देखते तो इंद्र के इंद्रासन डोले लग जाते। तो इंद्र का सोचते नारद मुनि तो एक जगह एको दिन नहीं बैठे, ओला श्राप लगे एक जगह नहीं बैठ सके। तो यह कोनो मोर इंद्रासन ला छीने बर तो नहीं तपस्या करत होई, ऐसे कहा थे अपन मन में सोचा थे। तब गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखते सुख हाड़ लय भाग सठा स्वान निरख मिगराज छीन ले जनी जान जड़ा तिमी सुर पत ही न लाज। ऐसे लिखत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। जैसे एक कुत्ता आवत है हाड़ल धर के कुत्ता आवत है और वो कुत्ता का एतिले शेर आवत है, ओतिले कुत्ता आवत है ती शेर आवत है। तब वो कुत्ता का सोचत है ए शेर हम और हाड़ल छीन ली का, ऐसे सोचत है। तो हे मानस प्रेमी संतों वैष्णव इंद्र हो है। नारद मुनि भगवान के भक्ति में डूबे है, नारद मुनि भगवान के भक्ति में डूबे है। और इंद्र का सोचत है ए हम और इंद्रासन पर तपस्या करत होई का, ऐसे कही के सोचत है। तो आओ हमारा प्रेमी संतों आगे की प्रसंग ला हमारे भैया बताइए एक भजन के बाद। बोले राजा रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। तोरी रची रामायण तुलसी बड़ा जो होगे ना। तोरी रची रामायण तुलसी बड़ा जो होगे ना। तोरी रची रामायण तुलसी
तोरी रचे रमानन तुलसी पर जोगिना 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 गाँव शहर गली पूजना गाँव शहर गली पूजना जोगिना तोरी रचे तोरी रचे रमानन तुलसी पर जोगिना तोरी रचे रमानन तुलसी पर जोगिना तोरी रचे रमानन तुलसी पर जोगिना तोरी रचे रमानन तुलसी पर जोगिना। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ले बजाओ बजाओ ना वो बंसुली वाले मन परेशान हो जाओ रात के 10 बजे तक काबर ताली बजवा में कमी नहीं करो और यहाँ मोलो को दक्षिणा मिलने वाला नहीं है। बाकी जगह लिफाफा भरा जाते यहाँ साफ की दे तो लिफाफा कहीं नहीं मिलने वाला काबर तोरे आयोजन है तो कौन लिफाफा दी। अभी हम आप सब बहुत भाव भरे गर्मा में प्रस्तुति श्रवण करत रहे जनक नंदनी महिला मानस परिवार रीवा गहन के आदरणीय व्याख्याकार कमलेश्वरी साहू जी बहुत सुंदर भाव लिख चलत रही और बाद में चर्चा करबो। हमारे बीच में वक्ता के रूप में भाई हेमंत साहू जी बैठे हुए हैं जो शोध करत है रामचरितमानस में और शासकीय महाविद्यालय उतई में जो अध्ययनरत है वहां से एक शोधार्थी के रूप में उनका प्रवेश है और निश्चित रूप से एक ऐसे युवा जो हमारे सैफस्त ग्राम बोरवाए से ताल्लुकात रखते सैफस्त ग्राम बोरवाए जेकर निवास स्थान है और ओकर द्वारा हम आप सब कुछ चर्चा रामचरितमानस के बारे में श्रवण करबो। निश्चित रूप से हमारी अंचल के लिए बहुत गौरव की बात है जे रामचरितमानस में जो शोध करत है और रामचरितमानस जिक्र कहे जाते हैं कि अथाह सागर है और वो अथाह सागर से जो चुन के जो मोती निकाले का प्रयास भाई हेमंत साहू जी करने वाला है। निश्चित रूप से हमार आप सब के बीच में विराजमान है ओकर द्वारा हम आप सब रामचरितमानस के कुछ भाग लेके चलन और आप ला निश्चित हो हम 15 मिनट के समय आवंटित करत हैं भाई हेमंत 15 मिनट में आप अपन वाणी के माध्यम से जो आपके भाव है रामचरितमानस के प्रति वो भाव ला जनमानस के बीच में आप परोसो और ओकर बाद एक अंतिम भजन हो ही आपके प्रस्तुति के बाद अंतिम भजन बढ़िया और ओकर बाद फिर आप विदा देवो। विदाई के बाद में फिर हमारे बीच में जो मंडली समाहित होना है और ओकर नाम है कहाँ की गायत्री महिला मानस मंडली अरमरी खुर्द बटरेल आप लोग तैयार रहेंगे और उसके बाद में मोहभट्टा की मात्र शक्तियां का भी आगमन हुआ है उनके द्वारा भी हम और आप सब राम कथा श्रवण करेंगे और हमारे बीच में ये चिपका ये बटन तक गिरत है तुम्हार
ओकर बाद हमार वक्ता मन के भी आगमन के संकेत मिल चुके हैं। और जैसे ही मंडली विदा करबो हमारे बीच में सम्माननीय महेंद्र वर्मा जी अध्यक्ष जिला मानस संघ दुर्ग के भी आगमन हो है। मंडली के विदाई के साथ साथ होकर हम स्वागत सत्कार के कड़ी से भी जुड़बो। ताओ एक बार जोरदार ताली और जयकारा के साथ यह पावन मंच भाई हेमंत साहू जी सादर समर्पित हरे प्रकाश पंच के साथ अगले 15 मिनट के लिए बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। शांतं शाश्वतं परमेहमघनं निर्वाण शांतिं प्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यं विस्पृह रघुपतेर्देवस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्ति प्रयच्छ रघुपुंग निर्भरामेव कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं मानरहनामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि कीर्तिकण्ठाभनीलं सुरवरविलसति प्रपादाब्जचिह्नं शोभाटयं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नराज चापि कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमिड्यं जानकीशं सर्वदा सुप्रसन्नं कुशलेन्द्र पदकज्ज मंजुलौ कोमलावज महेश वंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ कुंद इंदुधर गौर सुंदरम अंबिकापति भीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कलकज्ज लोचनम नमामि शंकर मनंग मोचनम नमामि शंकर मनंग मोचनम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में कि सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। गोसाई जी के पंक्ति की उधार लेवत ये मानस संगोष्ठी में उपस्थित आप सभी श्रद्धालु जन के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। आज के समय में राम और राम का जो चरित्र है वो आज भी हमारे मानव जीवन में आज भी समकालीन युग में व्यक्ति में एक नया समष्टि खोजे के प्रयत्न ला दिखाते हैं। इस वजह से संत हृदय नवनीत समाना मतलब भी मजबूर होकर कहना पड़ी कि राम तुम्हारा जीवन स्वयं ही एक काव्य है, जिसमें कोई कवि बन जाए ये सहज ही संभाव्य है, ये सहज ही संभाव्य है। तो आओ चर्चा आगे बढ़ाने से पहले 2-4 मिनट के चर्चा विशेष में करना चाहूँ कि आखिर तुलसीदास जी है वो समय के पराजित मनोवृत्ति ला उबारे पर केवल राम के चरित्र लही काबर नहीं, कृष्ण के चरित्र भी लिए जा सकत रही से, परशुराम के चरित्र भी लिए जा सकत रही से। तो पराजित जो मनोवृत्ति रही वो समय में एक तरफ तो काव्य और कलाधर सब अकबर के दरबार के मन शब्दारी बनते जात रही से, अलंकृत झंझार जला कैथन जो कवि मर रही से वो पैरों में घुंघरू बांध के नाचेला दौड़ पड़ रही से। ऐसा समय में संत शिरोमणि गोसाई तुलसीदास जी उत्पन्न हुए। अकबर लभी ललकारते हुए कि हम जाकर रघुवीर के पटाओ लिखो दरबार, अब का तुलसी होए नर के मन सबदार, नर के मन सबदार। गोसाई तुलसीदास जी अकबर के स्पष्ट विरोध करी कि मैं तो केवल रघुनाथ के नौकर हूँ, मैं आप जैसे नर के नौकर बन के काय करूँ, भले ही आपके पास हर चीज के सुवस्थित एक प्रक्रिया क्यों न हो। तो आओ रामचरितमानस में आखिर देखथन कि
रामचरितमानस में निश्चय ही अगर दोहर चौपाई ला हमला मिलाना है, ओकर तुक मिलाना है, तो ओला उस समय और उस समाज से जोड़ के ही देखेला पड़ी। जब तक हम 16वीं शताब्दी के आवरण ला नहीं जाने के प्रयास करबो, तब तक ये संभव नहीं है कि आज के समय में तदयुगीन यथार्थ ला जाने के प्रयास मानस से हो सके। तो रामचरितमानस में देखथन 1074 दोहा, 4608 चौपाई, 207 सोरठा और 86 छंद में गोसाई जी लिखे। ई रामचरितमानस में 1143 बार राम के नाम आते, 151 बार सीता जी के नाम आते, 69 बार जानकी जी के नाम आते, 51 बार वैदेही शब्द आते, 35 बार में मंदिर शब्द आते। तो ये मानस आखिर ये नाम जाखिर का चर्चा, और आखिर गोसाई जी है मानस में केवल 7 कांड के ही प्रयोजन काबर करी। ये 7 कांड मानव शरीर के एक प्रमुख अंग ला दर्शाते। बाल कांड ला रामचरितमानस के पैर कहे जाते, तो वहीं अयोध्या कांड ला मानस के कमर, इसी तरीके से अरण्य कांड ला मानस के नाभि कहे जाते, तो किष्किंधा कांड ला रामचरितमानस के हृदय कहे के प्रक्रिया चलते। इसी प्रकार देखथन कि लंका कांड ला जीवा कहे जाते, सुंदर कांड है बोला मुख कहे जाते, और अंत में जो 6 कांड के जो सार रूप है बोला उत्तर कांड में ही प्रवेश लेके सूचना मिलते, और यही उत्तर कांड रामचरितमानस के मस्तक कहे जाते, जिसमें अखिल विश्व के ज्ञान यही उत्तर कांड में आके ही हमला मिली। तो आओ मानस में प्रमुख 4 वक्ता और 4 जो घाट है। पहली घाट तो रीस जिला राज घाट कहथन, जिला ज्ञान घाट कहथन, यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती के समाज चलते। दूसरा घाट है पंचायती घाट, कर्म घाट, यहाँ मुनि याग बलक जी और भरद्वाज जी के समाज चलते। तीसरा घाट है पनघट उपासना घाट, जिसमें महात्मा कागभूषुंडी जी महाराज और गरुड़ जी के समाध है। चौथा घाट जिला आज के समय में हम गौ घाट के नाम से जानथन, ये वही गौ घाट जिसमें गोसाई तुलसीदास जी जनमानस से सीधे समाप्त करते। तो आवा आप सभी ला उत्तरकांड के प्रमुख वक्ता श्रोता कागभूषुंडी जी महाराज और गरुड़ जी के समाज की ओर ले जाए के प्रयास करूं, जिसमें गरुड़ जी महाराज ला बड़ा शंकर थे कि प्रभु ला तो मैं वो नाग पास में बंधे थे मैं काट के निकाले हूँ, तो वह कृपा सिंधु नर रूप हरि है कि साधारण मनुष्य है, ये शंका के निदान हो। वो शंका के निदान भी कागभूषुंडी जी करी। फिर वो मानस रोग और 7 प्रश्न के जो प्रश्न गरुड़ जी है कागभूषुंडी जी ला पूछते, आओ उसी में चर्चा करबो। तो कागभूषुंडी गरुड़ जी महाराज पूछते, पुनि सप्रेम बोले खगराऊ, जो कृपाल मोहियो पर भाऊ, नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम करहु बखानी। प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सोई संक्षेप ही कहु विचारी। संत संत मरम तुम जानहु, तिनकर सहज स्वभाव बखानहु, मानस रोग कहु समुझाई, तिनकर सहज स्वभाव खगराई। कवन वेद श्रुति विदिता, कौन पुण्य श्रुति विदिता हिंसा, कहु कवन अधगर मगरीसा। इस तरीके से महात्मा गरुड़ जी है वो कागभूषुंडी जी ला 7 प्रश्न करते।
पहली प्रश्न तो ये करते कि संसार में सबसे दुर्लभ शरीर कौन है? 84 लाख योनि में सबसे दुर्लभ शरीर। दूसरा प्रश्न पूछते कि ये संसार में सबसे बड़े दुख का है। तीसरा प्रश्न पूछते कि संसार में सबसे बड़े सुख का है। आखिर वो कौन से तथ्य है जो संसार में सबसे बड़े सुख दे सकते? चौथा प्रश्न पूछते कि संत और असंत में आखिर भेद का है। पांचवा प्रश्न पूछते कि वेद और पुराण में सबसे बड़े अहिंसा के रूप काला बताए गए। छठे प्रश्न के रूप में पूछे कि सबसे बड़े अधम अर्थात नीच पाप का चीज है। सातवां प्रश्न पूछते कि मानस रोग का है, अर्थात वही मानस रोग जेकर से हम आज के समय में ग्रसित हैं, बीमार हैं। तो एक उत्तर दे महात्मा काकभूषुंडी जी महाराज लिखते तात सुनाहूं सादरया प्रीति मैं संक्षेप कहूं यह नीति नरतन नहीं सम कौन उदय जीव चराचर जांचत ते नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। कितना सुंदर से जवाब महात्मा काकभूषुंडी जी देते कि हे गरुड़ जी, ये संसार में सबसे दुर्लभ शरीर वो है मानव के देह, मानव शरीर। 84 लाख योनिल भटके बाद जे शरीर मिली मानव शरीर, और ये मानव तल्ला पाए के बाद भी अगर हम सत्कर्म की ओर प्रवीण नहीं हो सके, तल्लीन नहीं हो सके, तो फिर पुनः यही वो शरीर है जेकर कारण हमला 84 लाख योनि ला भटके लगी। ये शरीर ला पाए बर जीव चराचर जांचत ते ही ये संसार के जितना भी प्राणी है, चाहे जड़ कहो, चेतन कहो, निर्जीव कहो, सजीव कहो, निश्चल कहो, भक्षल कहो, समस्त प्रकार के जीव चराचर ये देह ला पाए बर तरसे। यहाँ तक देवता मन भी याचना करते कि ये शरीर ला पाए बर मनुष्य तन, ये मानव शरीर ही हरे। अगर इनमें ये शरीर के आप दुरुपयोग करो, अगर आप गलत आचरण करो, तो कहते कि नर्क स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, निसेनी अर्थात चढ़े की सीढ़ी। अगर आप सत्कर्म में लीन हो तब तो स्वर्ग में जाओ, अगर आप कुकर्म में लीन हुए तो फिर नरक जाओ। और अगर आप सत्कर्म के साथ साथ प्रभु के गुणगान भी अगर थोड़ा बहुत सीख गए, अगर गृह कार्य से भी छुट्टी पाके एक दिन में राम के नाम ले दे, तो सीधा वो मोक्ष के सीढ़ी की ओर जाए। काकभूषुंडी जी महाराज के कहना यही से। और कहते कि यही जो शरीर है ये भक्ति, वैराग्य और ज्ञान ये त्रिपद ला जोड़ते। गोसाई जी लिखते कि कर मठ कठ मलिया ज्ञानी ज्ञान विहीन तुलसी त्रिपद बिहाई गो राम द्वारे दीन। ये वही जीव, ये मानव देह के माध्यम से ही ज्ञान, अर्थात हम देखो कि हमारे पीछे जो ज्ञानी जो संत समागम बैठे हैं, आलोचक उद्घोषक जो बैठे, ये मन एक ज्ञानी के भूमिका निभाते। यही मंच आप मन बैठे हो, वो कर्म के भूमिका में हो, हम बैठे हैं ये भी एक वैराग्य के भूमिका में। तो इस तरीके से ये शरीर में ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों चीज ही उपज सकते। एक वजह से काकभूषुंडी जी महाराज की कि यही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से राम के दरबार सज सकते। अगर इनमें से एक चीज के भी हानि हुई, अगर ज्ञानी मन नहीं रही, तो फिर धर्म ला अंधा होए से कोई नहीं बचा सके। अगर आपके धर्म में भक्ति के सहयोग नहीं है, तो ओला लंगड़ा लूला बनाए से कोई नहीं रोक सके। और अगर आपके भक्ति में वैराग्य नहीं है, तो फिर ओला कुकर्म की ओर प्रवृत्त होए से भी कोई नहीं बचा सके। तो इस तरीके से
ये भक्ति ज्ञान और वैराग्य के जो अवलोकन रीत व काग भूसुंडी जी महाराज गरुड़ जी के समक्ष रखे के प्रयास करी। गरुड़ जी महाराज आगे लिखते, सो तनु धरि हरि भजहि न नर, होई विषय रत मंद मंद तर, कांच किरीच बदले जेले, करते डारी परस मणि देहि। अब नरतल्ला तो पा गए, लेकिन अगर उद्देश्य का नरतल्ला धर के भी अगर कोई व्यक्ति सो तनु धरि हरि भजहि न जेनर, अगर हरि के भजन नहीं कर सकी, हरि के गुणगान नहीं कर सके, राम के देहल धरे के बावजूद भी नाम नहीं ले सके, अब गृह कार्य से छुट्टी पाए के बाद अब कथन नहीं कि एकदम हाथ गोड़ पिरात गया, थोड़ा सा जमा लिया जाए, तो ये विषय रत रत मंद की ओर अगर हमार देह चले जाते तब तो फिर ओकर कल्याण होने वाला ही नहीं। और ऐसा अगर जैसे मातारी माला देखू घुरवम जाही कचरा फेंके बार बड़े जन कुम्हड़ा फरे देखी चुप पले मोटरी में लपेटिए सटर पटर आई, तो ये राम नाम मणि दीप धरुला घर में लाता, ये सुंदर से कार्य है। लेकिन पुरुष मन का करते गृह कार्य से आए के बाद तो ये दुष्कर्म की ओर प्रवृत्त होने का प्रयास करते। तो यही कहा कि ये हमार समक्ष है कि गोसाई तुलसीदास जी लिखते कि राम नाम मणि दीप धरूं जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरऊं जो चाहसी उजियार। ये राम नाम मणि दीप धरु है। इला जैसे एक घुरवा के उदाहरण दें, ओमे अगर ये राम नाम मणि जो पारस मणि है, इला हम ग्रहण न करके कांच के टुकड़ा ले लेगो, तो कांच के टुकड़ा टोटा में कैसे अटकते और वह मानव शरीर के विनाश करे के काल के कपाल बनते, ये तो सबो चीज ला मालूम है सब ला। तो आगे आओ एक भजन के पश्चात और चर्चा करबो। प्रेम शिकुली रजराम में चंद्र की जय। सही जी